नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं जो हमारा पहला पार्ट चल रहा था टेंस से रिलेटेड उसके दूसरे भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस टेंस के पहले भाग को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर के ज़रूर देखें ताकि आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। और इस वीडियो में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं। और तो एक बार चीज़ें हल्का सा मैं रिवाइज कर दूं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। टेंस दो चीज़ों को बताता है, टाइम और वर्क के बारे में, समय और क्या काम हो रहा है। तो उसके भी तीन पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इन तीनों के चार चार होते हैं। जैसे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और उसी तरह से प्रेजेंट के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। और इन मतलब पहले एक होता है, पहले एक, फिर इसके तीन, फिर तीन के चार चार हो गए, चार हो गए, मतलब टोटल 12 हो गए। एक की 12 हो गए। एक हिसाब से ये आप लोग याद कर सकते हैं कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उसको जो पकड़ने वाला होता है वो एक हो गया और केले 12 हो गए। आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि 12 होते हैं। और उनमें जो पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट की डू या डज, और कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, और परफेक्ट में हैज है, और पास्ट में डिड, वाज, वेयर, हैड का, और फ्यूचर में विल, सेल, विल हैव। और अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और हम लोगों ने इसके अंतर्गत पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लोगों ने चार तरीके के पढ़ा। अफर्मेटिव से रिलेटेड पढ़ा हम लोगों ने, और इसका जो ये सूत्र है उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग अगर सब कुछ सही सेट करते हैं तो हमारा सही सेंटेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव पढ़ा हम लोगों ने, निगेटिव के बारे में जाना, उसके सूत्र को देखा, और इंट्रोगेटिव को पढ़ा। और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इसका ये सूत्र है। और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोगों ने अफर्मेटिव को देखा। अफर्मेटिव में हम लोगों ने इज, एम, आर का मतलब जो इसका सूत्र है उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग अगर ये लोग रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सारा सेंटेंस हमारा सही जाएगा। और फिर अफर्मेटिव के बाद हम लोगों ने निगेटिव को भी देखा, निगेटिव वाले सेंटेंस को भी देखा, और इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को भी देखा, और उसका ये फार्मूला, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और फिर इसी तरह से हम लोगों ने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के देखा। पहले हमारा टेंस होता है, टेंस हमारा टाइम और वर्क पे चलता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन हो गए, तीन के फिर चार चार हो गए, और फिर उन चारों में से प्रेजेंट के फिर चारों में से फिर उसके चार हो गए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग इसके आगे का जो देखेंगे वो हमारा, और फिर हमारा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा उसको भी देखते हैं। वह तुमसे मिल चुका, ही हैज मेट यू। यहाँ पर मेट यू क्योंकि वर्ब की थर्ड बात की जा रही है। जैसे सीन, सीन में सी, सा, सीन, इसकी थर्ड फॉर्म है। और आप लोग ये जो मोबाइल बार बार हिल रहा है, वीडियो बहुत हिल रही है क्योंकि मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ करके बना रही हूँ वीडियो। कितनी मुश्किल से बना पा रही हूँ आप ही लोग सोच सकते हैं कि इतनी देर तक एक ही पोजीशन में मोबाइल को पकड़ रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर अफर्मेटिव से रिलेटेड कुछ उसका सूत्र देखा और उससे कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो अब हम लोग यहाँ पर निगेटिव देखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही चल रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव की बात कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मैंने खाना नहीं खाया, टेंस बनेगा आई हैव नॉट ईटेन द फूड, मतलब नॉट। और मैं उससे नहीं मिला, आई हैव नॉट मेट हिम या हर, यहाँ पर
जो नहीं नॉट आता है वो निगेटिव सेंटेंस को बताता है। और अब हम लोगों ने देखा निगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस, और अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हैज़, इसका पहले हम लोग फार्मूला देखें। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो हम लोग पहले देखे सेंटेंस देखे, क्या तुम मैच जीत चुके हो? हैव यू वॉन द मैच? क्या मतलब प्रश्नवाचक, कि क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। मतलब जो वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव है। और दूसरा देखिए हम लोग, क्या तुमने काम कर लिया है? हैव यू डन द वर्क? ये जो यहाँ पर हैज से स्टार्ट होगा क्योंकि प्रश्नवाचक है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम हो गया, यहाँ पर तुमने, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वन, वन की वन ही रहती है वन की, और यहाँ पर डू डच डन, डू डन डन। और अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव को पहले देखा, पहले अफर्मेटिव को देखा, फिर निगेटिव को देखा, फिर इंट्रोगेटिव को देखा, और अब हम लोग यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव को देखेंगे। और यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट प्लस हैव। यहाँ पर जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से शुरू होगा, सॉरी क्या से नहीं, व्हाट से शुरू होगा। तुम कब दिल्ली जा चुके हो? तुमने कैसे अपना काम पूरा किया? जो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव होगा वो स्टार्टिंग में क्या वर्ड लगेगा, और डबल इंट्रोगेटिव वो बीच में कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये बीच में लगता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव होता है। इसकी पहचान ये है। और आप लोग, मैंने ये इसलिए फ्री छोड़ दिया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, इसको बना करके बताइएगा, ठीक है। और हम लोग इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन, हैव बीन, और इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम लोग सूत्र देख ले, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ गया थोड़ा सा, यहाँ पर सेंटेंस ये होगा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से यहाँ पर बता दिया गया है, सुबह से। अब सुबह से कब से इंतजार किया जा रहा है, यहाँ पर मतलब सुबह से, जब आपको एक निश्चित के लिए, यहाँ पर निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए जैसे मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया कब से इंतजार किया जा रहा। और जब सिंस है हमारा, वो बता दिया गया है कि सुबह से। एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम लोग, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, इसका बनेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसका ये एग्जाम्पल पहला है। और दूसरा, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। 2 दिन से कर रहा है, अब 2 दिन से कर रहा है, डेज बता दिए गए हैं, ठीक है। और तुम 1980 में दिल्ली में रह रहे हो। 1980 में, जहां पर बता दिया गया निश्चित 1980 से रह रहा है। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980, यहाँ पर एक बता दिया गया है टाइम जो फिक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव की सेंटेंस देखे। अब हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में निगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे। तो उसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 दिन से, योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। यहाँ पर जो बताया गया 2 दिन, एक निश्चित डेट बता दी गई है। और जो दूसरा एग्जाम्पल, प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है। प्रियंका हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस एवरी इवनिंग।
इस सेंटेंस में मैंने एक मिस्टेक की है। जो ये सेंटेंस है इसको आप लोग को सही बताना है, इसको सही बताना है। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है, ये मैंने जानबूझकर किया है, तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में सही बताइएगा। और अब हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर WH मतलब यहाँ पर व्हाट, हुज, वेयर कुछ भी हो सकता है, तो WH हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर? यहाँ काम कर रहे हो। तो एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने देखा और आशा करती हूँ कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या हो। टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है, टाइम और वर्क पर। उसके फिर 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 पार्ट ये होते हैं और फिर उन तीनों के 4 होते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट का देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके होगा। और फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट के भी होते हैं 4 पार्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इस तरह से ये होते हैं। तो अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और इसके फार्मूले को भी हम लोगों ने जाना और उसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने जाना और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग का ये प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप लोग के कोई डाउट रह गए हो तो आप लोग पूछना, तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। और हाँ, जो मैंने 2 जगह पर छोड़े हुए हैं, 2 जगह पे 2 सेंटेंस छोड़े और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जानबूझ कर की है कि एरर किया है, कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आप लोग को समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी वीडियो के एक नेक्स्ट भाग के साथ। और अगर आप लोगों ने ये दूसरा भाग था, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले भाग को नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जाकर देख ले, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैनल के लिंक को दे दूंगी, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।